हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे DMGT 521 की बुक का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन के अंदर वो रहेगा कि प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है और वाई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या स्टेप्स आपके आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। हमने बहुत बारी सुना होगा कि जो प्रोजेक्ट होता है, स्कूल में हमें प्रोजेक्ट मिलता है या किसी कंपनी में हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो हम कहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे हैं। तो आखिर ये प्रोजेक्ट होता क्या है। वैसे तो प्रोजेक्ट एक कंपनी के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है। जब वो अचीव हो जाते हैं तो हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट कभी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं चलता, लेकिन जो प्रोजेक्ट होता है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा सा इंटरलिंक होता है। एनी अंडरटेकिंग विद अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव बाय विच कंपनी इज डिफाइंड। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट क्या होता है, अंडरटेकिंग होती है जिसका एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के द्वारा और जिसको हमें पूरा करना होता है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट। इन प्रैक्टिस मोस्ट प्रोजेक्ट्स डिपेंड अपॉन फाइनाइट रिसोर्सेज बाय विच ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अकॉम्प्लिश्ड। तो जो प्रोजेक्ट होता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को जैसे हम पूरा करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ फाइनाइट रिसोर्सेज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनाइट रिसोर्सेज। क्योंकि जैसे ही आपके पास अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए तो वो प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट को होने के लिए उसके अंदर फाइनाइट रिसोर्सेज होने चाहिए। वो फाइनाइट रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास वो रिमोट लिमिटेड रिसोर्सेज में आपका बजट लिमिटेड होना चाहिए, आपके पास टाइम लिमिटेड होना चाहिए और आपके पास जो वर्क फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें, चारों की चारों चीज़ें आपके पास लिमिटेड होएगी, फाइनाइट होएगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक प्रोजेक्ट कहलाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं हम प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज एम टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर एसेट एज पर प्लान स्पेसिफिकेशंस। तो जो प्रोजेक्ट होता है कि शेड्यूल सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है, इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है आपकी वो पहले से ही शेड्यूल्ड होती है कि हमें ये चीजें करनी है और उसके पीछे का जो एम होता है वो एकदम शेड्यूल्ड होता है। और इसके अंदर हम अपनी चीज का जो एसेट्स है, जो हमारा गोल है, उसको हम पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं और जैसे ही पूरा हो जाता है हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल के उससे, अगर हमारे पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो क्या करना चाहती है, कार का न्यू डिजाइन लाना चाहती है, तो हम क्या करेगी, अगर हमें न्यू कार लेके आनी है तो हम देखेंगे लोगों की डिमांड कैसी है, कैसे उन्हें वो कार चाहिए। तो अब ये तो है नहीं कि कंपनी का ओनर जाके लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं कि आपको कैसी कार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट टीम बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट टीम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फाइनाइट रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे, बजट रखना पड़ेगा और टाइम रखना पड़ेगा और वर्कफोर्स रखना पड़ेगा। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो जिसको हम कहेंगे प्रोजेक्ट टीम, वो क्या करेगी, इन सारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जाएगी और सर्वे करेगी, रिसर्च करेगी, फॉरकास्टिंग करेगी और जो भी डाटा आएगा उसको हमें लाके क्या देगी, एक रिपोर्ट फॉर्म में देगी और यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो फिनिश जरूर होता है, या तो फिनिश होता है। अगर वो खत्म नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब प्रोजेक्ट को फिनिश होने से पहले खत्म कर दिया गया, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये आपका अलग से क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। कि भाई अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। सबसे पहले ये होता है टेम्परेरी होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो हमेशा टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। बल्कि अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है तो वो हमेशा एंड जरूर होगा किसी भी टाइम पे। अगला चीज है ये यूनिक डिलीवरेबल्स होते हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें जो फाइंडिंग्स मिलती है वो हमेशा न्यू होती है। प्रोजेक्ट करा ही इसलिए जाता है कि हमें न्यू फाइंडिंग्स मिल सके, हमें कुछ न्यू चीजें मिल सके। तो सेकंड पॉइंट हो गया इसका यूनिक डिलीवरेबल्स। अगला है लॉजिकल। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं होता कि हवा है कि करना है। तो हर एक प्रोजेक्ट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है और ये क्या होता है, डिटरमाइंड होता है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, कोई मकसद होगा, इसलिए हम वो प्रोजेक्ट को करते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट हमेशा क्या होता है, लॉजिकल होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि इसके अंदर जो आपके टास्क और एक्टिविटीज होगी वो सारे के सारे प्री डिफाइंड होगी। जो भी आप एक्टिविटीज वहाँ पे परफॉर्म करोगे, जो भी आप टास्क परफॉर्म करोगे, ये वो नहीं होगा कि आप ऑन द स्पॉट जाके कर रहे हो। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क होगा जो कि प्री प्लान्ड होगा और उनको आपने क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो ये क्या एक स्ट्रक्चर्ड है। अगला है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट। अब कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है वो एक सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं।
अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो चांसेस है कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर वर्कफोर्स इंक्लूड है। तो जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगला है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट ही होता है जिसके अंदर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जैसे हमने बात करी थी, बजट, टाइम, वर्कफोर्स। तो जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। अगला है इन्वॉल्व्स हाई स्किल्ड फोरकास्टिंग सो दैट स्टडी इन फ्यूचर। तो इसके अंदर जो हम रिजल्ट बनाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर आपके पास हाई स्किल्ड फोरकास्टिंग होनी चाहिए। हाई स्किल्ड फोरकास्टिंग का मतलब है कि जो आपका डाटा है, जो आपने कलेक्ट करा है, जो आपने सर्वे करा है, जो आपने फोरकास्टिंग करी, वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा स्किल्ड होनी चाहिए, ताकि उस डाटा को फ्यूचर में भी आने वाले लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। अगली चीज़ है इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब इसके अंदर रिस्क ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क तो ऑब्वियस सी बात है होगा। मान लो मैंने देखना था कि 5 साल के बाद मुझे कोई कार लेके आनी है, 5 साल के अंदर मुझे कोई कार लेके आनी है, तो मैं कौन सी कार लेके आऊँ। तो मैंने इसके लिए आज सर्वे करा, मान लो मैंने 2022 में इसके अंदर सर्वे करा, तो मुझे लानी है 2025 में कोई कार। सर्वे में अभी से कर रहा हूँ, लेकिन जब 2025 आएगा तब लोगों की डिमांड कुछ और होगी, लोगों का डिजाइन कुछ और होगा, पॉपुलेशन कुछ और होगी। तो क्या होता है, जो भी हम सर्वे करते हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमेशा रिस्क रहता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो हमेशा आज की करंट डेट पे हो रहा है। लेकिन जब हमने पढ़ा था ऊपर लास्ट पॉइंट में, हाई स्किल्ड फोरकास्टिंग सो दैट स्टडी इन फ्यूचर, जब हम उसको फ्यूचर में करेंगे कि क्या वो चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो ये आप के थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये आठों के आठों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिफाइन प्रोजेक्ट एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, इनको मैंने आपको समझा दिया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा ब्रीफ में लिख के आ सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। इसके बाद अगली उसके बाद है हमारे पास 7S ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल।